हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। एड्रेनर्जिक ड्रग एक्ट ऑन द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो एड्रेनर्जिक दवाएं सहानुभूतिपूर्ण तंत्रिका तंत्र मतलब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पर कार्य करती हैं। लड़ो और भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती हैं। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती हैं। दे इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी, राइज ब्लड प्रेशर एंड प्रिपेयर द बॉडी रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। ये हृदय की सक्रियता बढ़ाती हैं, रक्तचाप को बढ़ाती हैं और शरीर को तनाव या आपातकाल के लिए तैयार करती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात इसके हम डिफिनेशन की करते हैं तो एड्रेनर्जिक ड्रग सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा टू प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। तो एड्रेनर्जिक दवाएं या सिंपैथोमेमिक दवाएं एंटीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा को उत्तेजित करके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के समान प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मतलब जो ये एड्रेनर्जिक दवाएं होती हैं, सिंपैथिक दवाएं भी इनको बोलते हैं, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा को उत्तेजित करती हैं, जिससे कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के समान प्रभाव देखा जाता है। अगर बात हम इसे क्लासिफिकेशन की करते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब प्रत्यक्ष क्रियाशील, ये डायरेक्ट रिसेप्टर पर जुड़ती है। नॉन सेलेक्टिव इसमें एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामीन है। अगर अल्फा एगोनिस्ट की बात करें तो फेनिलफेरिन और कोनिडीन है। इसी तरह बीटा एगोनिस्ट भी हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे साल्बुटामॉल, टर्बुटालिन, डब्लूटामाइन। ऐसे इनडायरेक्ट की अगर बात करें अप्रत्यक्ष रूप तो ट्राइमालिन और ट्रायमीन, ये इनडायरेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात इसके करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनका होता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स कंसंट्रेशन, हृदय हृदय गति की संकुचन बल को बढ़ाते हैं। वास्को कंस्ट्रक्शन, अल्फा 1 स्टिमुलेशन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये वास्को कंस्ट्रक्शन मतलब रक्तवाहिकों का संकुचन और हृदय के मतलब संकुचन की जो क्षमता है वो बढ़ाती हैं और रक्तचाप को भी बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन, रिलीफ फ्रॉम ब्रोंकोप्लाज्म, ब्रोंकियल मांसपेशियों को आराम देते हैं। जो ब्रोंकार्डियस की मांसपेशियां हैं उनको आराम देते हैं। माइड्रेसिस, पुतली का फैलना, जो पुतली है उसमें भी इनका यूज होता है। अगर बात करते हैं इनके इंडिकेटर की मतलब उपयोग, तो एनाफिलेक्टिक शॉक एंड कार्डिक अरेस्ट एड्रेनलिन के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा, साल्बुटामॉल यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन में हृदय गति के रुकना, डोबुटामाइन जो है वो हृदय गति रुकना, जब रुक जाती है तो उसमें ये उपयोग की जाती है। अगर इसके हम कॉमन डोज की बात करते हैं तो एड्रेनलिन
0.3 से 0.5 mg IM इंट्रामस्कुलर दी जाती है। साल्बुटामॉल 2 से 4 mg ओरल। नॉन एड्रेनल IV इन्फ्यूजन मतलब इंट्रावेनस दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, IM का मतलब होता है इंट्रामसल। और यही दोनों थे। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके हम साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव की बात करते हैं तो ट्रैकार्डिया, पल्पिटेशन, हाइपरटेंशन। इनके अगर दुष्प्रभाव तेज धड़कने लगेगा, घबराहट होगी, उच्च रक्तचाप होगी, चिंता, कंपन, एंजाइटी, ट्रिमर्स, हेडेक, आइसोमिया जैसे सिम्टम देखे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन, सर्व हाइपरटेंशन, गंभीर उच्च रक्तचाप, हाइपररेडिज्म या सर्व सीवियर इस्केमिक हार्ट डिसीज, मतलब जो गंभीर हृदय रोग होते हैं वो देखे जाते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।